हेलो हेलो गैस, हेलो फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? मैं एक रविरंजन कुमार निराला हूं, जो मैं टीचिंग लाइन में हूं। तो आज हम आप लोग के बताने जा रहा हूं टेंस। टेंस के बारे में बताना चाहता हूं, पूरा डिटेल्स बताएंगे और सभी को समझाएंगे बढ़िया तरीक़ा से, सभी को बताएंगे। और टेंस के बारे में बता रहे हैं तो मेरे वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना ज़रूर, ठीक है। तो टेंस हम आज बताने जा रहे हैं। तो टेंस का हिंदी होता है काल। टेंस का हिंदी होता है काल। तो काल होता है। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस जो होता है, जो तीन प्रकार के होता है, वह कौन कौन से टेंस होता है? तो पहला प्रेजेंट टेंस, जो हिंदी उसका वर्तमान काल होता है। दूसरा पास्ट टेंस, उसे हिंदी भूतकाल होता है। तीसरा बोलते हैं फ्यूचर टेंस, जो उसका भविष्य काल बोलते हैं। टेंस तीन प्रकार का होता है मुख्य रूप से। अगर प्रेजेंट टेंस की बात किया जाए तो प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं और सभी को चार चार प्रकार के होते हैं और सभी को हम बारी बारी तरीके से हम बताएंगे, ठीक है। तो पहला हमने बताया कि प्रेजेंट टेंस चार प्रकार का होता है। वह कौन कौन से हैं? तो पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। और दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस इसमें क्या है कि प्रेजेंट टेंस चार प्रकार का होता है। तो पहले का बताएंगे अगले वीडियोस में, नेक्स्ट के लिए हम बताएंगे। तो हमने पढ़ाया था कि सभी का मैंने प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के हैं, तो सभी को हम बारी बारी से बताएंगे। तो पहला हम बता रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसकी परिभाषा क्या है? उसको परिभाषा ये होता है कि जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में कर कि जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में ता हूं, ती है, ते हैं, तो ते हो इत्यादि लगा रहे, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। बहुत सिंपल सी भाषा है, एकदम याद करना है। जैसे मैं इसको एग्जाम्पल में क्या है कि मैं पढ़ता हूँ तो ता हूँ, तो ता हूँ, तो ता का मतलब यहाँ पे पकड़ना है सभी को। अगर जिसमें बताया था कि जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता हूँ तो ता हूँ, तो जो लास्ट में ता आता है वही हम उससे पकड़ेंगे कि ये कौन सी वाक्य है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य है। तो मैं पढ़ता हूँ तो जाहिर से इसका बात क्या होगा, आई रीड। आई रीड सभी से, जैसे मैं खेलता हूँ तो मैं खेलता हूँ तो आई प्ले। तो और आगे भी चलते हैं, इसमें बहुत सारे नोट्स हैं और आगे बताएंगे। तो पहले नोट वन बताएंगे। नोट वन में क्या है, अगर किसी के साथ आई बी यू दे, मान लेकर हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो रहेगा, तो आई बी यू दे के साथ, आई बी यू दे के साथ अगर आई बी यू दे के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता, ओनली फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो आई बी यू दे अगर रहेगा वाक्य में तो उसके साथ हम कभी ना एस या ई एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरा नोट्स में है थर्ड पर्सन में कि जी ही सी इट नेम, अगर ही सी इट नेम अगर वाक्य में आता है फर्स्ट पर्सन में, जो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, उसको हम उसके साथ एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है, उसके साथ हम एस या ई एस का प्रयोग हम लगा सकते हैं। जैसे में अब आता है उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस, अगर V1 है तो V1 और नहीं तो V5 लगाएंगे, अगर एस लगाना तो V5, उसके पास ऑब्जेक्ट हम लगा देंगे। जैसे में अब राम खेलता है तो राम प्ले, राम खेलता है तो राम प्लेस होगा, क्योंकि एस लगाएंगे, क्योंकि देखो राम यहाँ पे किसी का नाम है, राम तो नाम है ना, तो उसके साथ हम एस लगाएंगे। अगर कहता कि आप पढ़ते हैं तो थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन, सॉरी सेकंड पर्सन, तो आप पढ़ते हैं तो उसके साथ यू रीड। और आगे हम बताते हैं, तो हमने बताया था कि जो बताया है आपको आई बी यू दे के साथ बताया है, आप बता रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, यूज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर नहीं वाक्य रहेगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे? तो यूज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस होता है, पहला में है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने बढ़िया समझना है, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में
नेगेटिव का प्रयोग करते हैं, अगर नहीं वाक्य उसमें जोड़ दिया जाए तो उसके साथ आई बी यू दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर उसमें नहीं रहेगा, जैसे में रहेगा कि मैं नहीं पढ़ता हूं तो आई डू नॉट इट, ऐसे होगा। पहली बात आ गया, उसमें आई बी यू दे के साथ रहेगा तो उसमें नोट का प्रयोग करना है, डू नोट का प्रयोग करना है। दूसरा में है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में, हम अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव का प्रयोग करते हैं तो उसमें ही सी इट नेम, कह ही सी इट नेम के साथ डैज नोट का प्रयोग करें। क्या चीज का प्रयोग करना है? डैज नोट का प्रयोग करना है। जैसे मैं अब स्ट्रक्चर इसमें बता रहे हैं, स्ट्रक्चर जो है इससे देख लेना, इससे अरे अगर ये याद है तो सभी याद हो जाएगा। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू नोट, उसके बाद डज नोट, उसके बाद वीवर है तो वीवर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आगे बात कि तुम नहीं पढ़ते हो, तुम नहीं पढ़ते हो तो तुम नहीं पढ़ते हो तो यू, यू यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे देखना है कि आई बी यू दे के साथ डू नोट का प्रयोग करना है। तो आई बी यू दे नोट, आई बी यू दे के साथ नोट डू नोट का प्रयोग करेंगे तो हम यहाँ पे यू है उसके साथ हम डू नोट का प्रयोग करेंगे। और जो भीवन खोज रहा है, भीवन भर यानी खोज रहा है तो हम वहाँ पे भर लगा देंगे। तो क्या है? यू डू नॉट रीड। दूसरा कह रहा है कि राम नहीं खेलता है, तो राम नहीं खेलता है तो राम इसमें क्या है? नाम है। ही सी इट नेम के साथ राम नहीं खेलता है तो राम डज नॉट प्ले, राम डज नॉट प्ले। अब यहाँ से यहाँ, अब देखिए टेंस में अब जो लास्ट है पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का लास्ट अब छूटा हुआ है, यूज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। किसी बोलते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह में कैसे बनेगा, इसके में बहुत इजी है और ये भी बन जाएगा। जैसे में रहेगा कि अगर नोट वन है सिंपल प्रेजेंट, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे, माने लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क देवा रहे लास्ट में, तो उसके साथ क्या करना है कि आई बी यू दे के साथ सब्जेक्ट के पहले, माने सब्जेक्ट के पहले क्या करना है? डू का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। दूसरा में है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे उसके साथ ही सी इट नेम के साथ डज का प्रयोग करना है, डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहले डज का प्रयोग करेंगे, माने कि आई बी यू दे के साथ क्वेश्चन मार्क में रहेगा तो उसके साथ हम डू लगा देंगे। अगर ही सी इट नेम रहेगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? डज का प्रयोग करते हैं। जैसे में सब्जेक्ट के पहले हम बोले हैं तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ है तो क्रॉस क्वेश्चन मार्क है, अगर क्वेश्चन मार्क में हमको अगर आगे दे रहेगा तो डू प्लस डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर जो लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क उसको क्वेश्चन मार्क क्या करेंगे? लगा देंगे। जैसे में क्या मैं हंसता हूँ तो आई लाफ, डू आई लाफ होगा, सॉरी डू आई लाफ होगा। कह रहा कि क्या वह खेलता है तो डज ही प्ले, डज ही प्ले, तो डज ही प्ले। अगर किसी को वीडियो जो बना रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, और नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें आगे हम चलेंगे पास्ट में चलेंगे, तो पास्ट में चलेंगे। अभी और सा वीडियो है, तो अगर ये वीडियो को मुझे अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करना है, और अपने दोस्तों के साथ भेजना भी है।